तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो ये 15 ग्रुप एलिमेंट्स, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो हमारे पास 15 ग्रुप एलिमेंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ठीक है। तो याद रखना बच्चा, ये 15 ग्रुप एलिमेंट्स, इनको हम बोलते हैं निकोजन्स, क्लियर, इनको बोलते हैं निकोजन्स, निकोजन्स, ओके। सो सबसे पहले बच्चा हम इस निकोजन्स की हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इस जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चा अब इसकी जर्नल कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखते हो ना, तो इसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ये बनती है NS2 एंड NP3, क्लियर। तो याद रखना बच्चा, इसमें जो N हम यूज कर रहे हैं, जैसे ये वाला N जो यूज कर रहे हैं, ये वाला N जो यूज कर रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं शेल, क्लियर। और या हम इसे बोल सकते हैं पीरियड। याद रखना, ये शेल भी होगा, ये पीरियड भी होगा, हम इसे दोनों बोल सकते हैं, शेल भी बोल सकते हैं और इसे पीरियड भी बोल सकते हैं, क्लियर। तो जैसे आप इसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हो, जैसे नाइट्रोजन की अगर बात की जाए तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, हम इसे बोलते हैं 2s2 एंड 2p3। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 2s2 एंड 2p3 बनती है। तो अगर मैं फॉस्फोरस की बात करूं तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये बनेगी 3s2 एंड 3p3, क्लियर। अगर मैं आर्सेनिक की बात करूं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है 4s2 एंड 4p3, क्लियर। तो अगर मैं इस एंटीमनी की बात करूं तो यहाँ पे अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो ये बनती है 5s2 एंड 5p3। और सिमिलरली इन केस ऑफ बिस्मथ, तो इसकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 6s2 एंड 6p3, ओके। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में ना एक हल्का सा मैं आपको एक चेंज बताता हूँ। जैसे आर्सेनिक की आप बात कर रहे हो, ठीक है नहीं, जैसे आर्सेनिक में बोल रहा हूँ, एटॉमिक नंबर 33 की अगर बात की जाए तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में ना ये 4s लिखने से पहले यहाँ पे 3d10 भी आता है, याद रखना, ठीक है नहीं। सिमिलरली इन केस ऑफ बिस्मथ अगर आप देखते हो तो यहाँ पे बच्चा देखा है, यहाँ पे आता है 5d10 एंड 4f14, ठीक है नहीं। और सिमिलरली यहाँ पे भी देखा जाए तो यहाँ पे 4d आता है, यहाँ पे 4d10 आता है। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, देखो आगे हमने पढ़ना है एटॉमिक रेडियस के बारे में। तो रेडियस में ना ये जो चीजें मैं लिख रहा हूँ ना, डी ऑर्बिटल या एफ ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, ये काम आएंगे अभी, ओके। सो एटॉमिक रेडियस या साइज, अब ध्यान से सुनना, रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस की हम बात करेंगे, ठीक है। देखो रेडियस क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारा न्यूक्लियस बचा, ये एटम न्यूक्लियस, तो ये आ गया है फर्स्ट शेल, ये आ गया हमारे पास सेकंड शेल, ठीक है। एंड ये आ गया हमारे पास थर्ड शेल, ओके। देखो मान लो इलेक्ट्रॉन इधर भी है, ठीक है नहीं, इलेक्ट्रॉन इधर भी है, ठीक है। तो एंड देन इलेक्ट्रॉन इधर भी है। रेडियस किसे बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं सेंटर से लेकर आउटर शेल तक कितना डिस्टेंस है, ऐसे न्यूक्लियस से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस होगा, यानी न्यूक्लियस से लेकर आउटर शेल तक जो डिस्टेंस हम देखते हैं ना बच्चा, याद रखना, इसे हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। ये होता है रेडियस, इसे हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, ठीक है ना बच्चा, एटॉमिक रेडियस। तो अब ये रेडियस डिपेंड किस पे करता है, याद रखना, ये एटॉमिक रेडियस, एक ना केमिस्ट्री में एक सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना जो हर बार आपके काम आएगा, स्टैटिक फोर्स। स्टैटिक फोर्स मींस, देखा जाए तो बच्चा एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब जितनी इसमें अट्रैक्शन होगी, ठीक है नहीं, तो ऑब्वियस ये जो एटॉमिक रेडियस होगा ये भी इफेक्ट होगा उससे। तो अब बच्चा मैं आपको इस एटॉमिक रेडियस के बारे में आपको हल्का सा डिस्कस करेंगे हम, ठीक है नहीं, कि एटॉमिक रेडियस एक्चुअल में डिपेंड किस पे करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से जरा देखो, याद रखना दो फैक्टर्स खास करके देखा है तो फर्स्ट फैक्टर हमारे पास आता है स्टैटिक फोर्स। फर्स्ट आएगा बच्चा, ये जो न्यूक्लियस है ये इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है नहीं। अब इन दोनों में कितनी अट्रैक्शन है, जितनी ज्यादा इनमें इंट्रैक्शन होगी उतना ज्यादा ये इसका एटॉमिक साइज जो होगा वो कम होगा, ठीक है नहीं। यानी न्यूक्लियर पावर और इलेक्ट्रॉन के बिटवीन जो अट्रैक्शन होगी, अगर एक सिंपल सा कंसेप्ट देखा जाए तो बच्चा मान लो किसी का न्यूक्लियर पावर है 6, यानी एटॉमिक नंबर किसी का 6 है, याद रखना जो एटॉमिक नंबर होगा ना वही न्यूक्लियर पावर होता है, ठीक है नहीं। फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर, लेट करो एटॉमिक नंबर किसी का 7 है, तो 7 एटॉमिक नंबर, इट मींस इसके अंदर जो प्रोटॉन्स हैं
यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितना होगा, वो 7 होगा। अगर फॉस्फोरस की बात करोगे तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, अगर इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आप चेक करोगे तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 15 होते हैं। ठीक है, तो लेट करो ये 6 एटॉमिक नंबर यानी कि 6 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर ये एटॉमिक नंबर 7 हो जाए तो ऑब्वियस अट्रैक्शन और ज्यादा हो जाएगी। अगर ये एटॉमिक नंबर मान लो 8 हो जाए या 9 हो जाए, अट्रैक्शन और ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। याद रखना एटॉमिक रेडियस जो होता है ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की इंट्रैक्शन पे डिपेंड करता है कि आपस में कितना अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है नहीं, जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी उतना एटॉमिक साइज वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। याद रखना ये हमारे पास है ये फर्स्ट फैक्टर। ठीक है नहीं, और अगर इसका आप सेकंड फैक्टर देखोगे, देखो लेट करो बच्चा ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है नहीं, और ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके इन बिटवीन कोई और इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया या एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया या एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो ये क्या करेगा। अब देखो मैंने रेडियस क्या बोला था, मैंने बोला रेडियस होता है सेंटर न्यूक्लियस से लेकर आउटर शेल तक जो डिस्टेंस बनेगा। ठीक है ना, यानी याद रखना रेडियस सेंटर से लेकर आउटर शेल तक जो भी डिस्टेंस होगा, जो सेंटर से लेकर आउटर शेल तक डिस्टेंस बनेगा इसे हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखा जाए तो लेट करो बच्चा ये रेडियस हमारा ये न्यूक्लियस से लेकर ये आउटर इलेक्ट्रॉन तक बन रहा है। ठीक है नहीं, तो इसे मैं मान लो ये एटॉमिक रेडियस बोल रहा हूँ। ठीक है ना, तो केमिस्ट्री में ना ये स्टैटिक फोर्स हर जगह काम आती है, बहुत जगह, हर पोजीशन पे ये काम आएगी। ठीक है नहीं बच्चा, हर जगह काम आएगी। अब ये जो प्रोटॉन्स हैं यानी ये जो न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन के बिटवीन ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना बच्चा, ये क्या करेगा, ये इंटरेक्शन को वीक करना शुरू कर देता है। यानी कहने का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रही हैं इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड अ प्रोटॉन्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इस इंटरेक्शन को वीक कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। याद रखना इसे बोलते हैं स्क्रीन। आप इसे स्क्रीनिंग बोल सकते हो या इसे आप शील्डिंग बोल सकते हो। याद रखना इसे शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, दोनों में से जो दिल करे वो बोल दो। ठीक है नहीं, स्क्रीनिंग शील्डिंग। ठीक है ना, अब ये स्क्रीनिंग शील्डिंग क्या करेगा, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन आपस में ये इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है नहीं, अब ये अट्रैक्शन वीक हो जाएगी अगर इसके इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो, और यही इन बिटवीन जो इलेक्ट्रॉन है इस ये इंटरेक्शन को वीक कर देते हैं। ठीक है नहीं, अब मैं इसको हल्का सा ज्यादा थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो लेट करो बच्चा, वेट अ मिनट, लेट करो आपके पास एक मैग्नेटिक पीस है, मान लो ये एक मैग्नेटिक पीस है। ठीक है, मान लो ये हमारे पास है नॉर्थ पोल, ये हमारे पास है एक साउथ पोल, और सिमिलरली इसके सामने रखा हुआ है यहाँ पे, ये मान लो हमारे पास है एक, ये मैंने पी लिख दिया यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मान लो ये हमारे पास आ गया साउथ, और मान लो यहाँ पे हमारे पास आ गया ये साउथ पोल आ गया। ठीक है, ओके, ये मान लो ये साउथ पोल है जी। ठीक है, ये आ गया साउथ पोल और ये आ गया नॉर्थ पोल। ठीक है नहीं, ये दो मैग्नेटिक पीसेज हैं, ये दोनों मैग्नेटिक पीसेज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है नहीं, ओके, अगर मैं इसके इन बिटवीन कुछ भी लगा दूं, मान लो कोई कार्डबोर्ड लिया मैंने वो लगा दिया, ठीक है नहीं, एक लगाया, फिर ये दूसरा लगा दिया, फिर ये मैंने तीसरा लगा दिया, अब जितने ज्यादा लगाता जाऊंगा उतनी इन दोनों में जो अट्रैक्शन होगी वो वीक होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है नहीं, इसे याद रखना, ये जो चीज होती है ना इसे हम स्क्रीनिंग बोलते हैं, ये स्क्रीनिंग होती है। क्लियर, इसकी बहुत सारी एग्जांपल हमारे सामने आती है। चलो अगर आप एक मैं और एग्जांपल डिस्कस करूं आपके साथ, लेट करो बच्चा अपना मूवी देख रहे हो बैठ के, कोई टीवी देख रहे हो बैठ के, ठीक है नहीं, तो लेट करो, वेट अ मिनट, देखो लेट बच्चा आप देख रहे हो, लेट टीवी देख रहे हो, ये आप बैठे हो, ठीक है नहीं, या कोई मूवी चल रही है, आप कोई मूवी देख रहे हो, लेट करो ये जी मूवी चल रही है यहाँ पे, ठीक है नहीं, तो इससे आप मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है या मान लो कि ये एक प्रोटॉन है। ठीक है नहीं, अब क्या होगा अगर आपके आगे कोई आके खड़ा हो जाता है, मान लो कोई इधर बंदा आके खड़ा हो जाए, तो ये क्या करेगा, तो आपको ये जो मूवी आप देख रहे हो, जो टीवी आप देख रहे हो, आपको नजर नहीं आएगा, यानी कि ये बंदा क्या कर रहा है, ये एक स्क्रीनिंग का काम करेगा। ठीक है नहीं, यहाँ पे स्क्रीनिंग होनी शुरू हो जाएगी, और जितने बंदे खड़े होंगे, ठीक है नहीं, उतनी ज्यादा स्क्रीनिंग होनी शुरू हो जाएगी। जैसे आप चलो ये मान के चलो कि ये कोई ना एक टीचर है, ठीक है नहीं, ये टीचर है जी, ये टीचर ना बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं, ठीक है नहीं, जो बच्चा लास्ट में बैठा होता है ना उससे कई बार बोर्ड नजर नहीं आता, रीजन ये जो बच्चे इसके इन बिटवीन आ रहे हैं, ठीक है नहीं, तो ये जो स्टूडेंट है ये बोर्ड को देख रहे हैं, लेकिन ये जो बच्चा इसके रास्ते में आ रहा है ना बच्चा, ये स्क्रीनिंग प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है।
तो ये भी क्या होगी, यहाँ पे भी स्क्रीनिंग होगी। तो क्लासरूम में हमें ये स्क्रीनिंग नॉर्मली नजर आनी शुरू हो जाती है। ओके, ठीक है। तो एक और चीज याद रखना बच्चा हमेशा, कि जब भी आपने एटॉमिक रेडियस की बात करनी है, सबसे पहले आपके दिमाग में जो चीज आनी चाहिए ना बच्चा, वो आना चाहिए ये स्क्रीनिंग इफेक्ट। सबसे पहले आपने स्क्रीनिंग देखनी है, सबसे पहले। कभी पहले न्यूक्लियर चार्ज की बात नहीं करनी, सबसे पहले स्क्रीनिंग। अगर स्क्रीनिंग सेम है, मान लो किसी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आ रही हैं, ठीक है नहीं, अगर वो सेम है तो आप नेक्स्ट टॉपिक रेडियस, आप न्यूक्लियर चार्ज की बात कर सकते हो, ठीक है नहीं। अदरवाइज सबसे पहले आपने स्क्रीनिंग की बात ही करनी है, ठीक है ना बच्चा। ओके, सो अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करें, लेट अब हम एटॉमिक रेडियस की बात अगर की जाए, अगर हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, ठीक है नहीं, जैसे नाइट्रोजन की बात की जाए तो अच्छा नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन था 2s2 2p, ठीक है, 2p3। तो इसमें दो शेल्स आ रहे हैं, ओके। लेट करो ये रहा फर्स्ट शेल और ये रहा सेकंड शेल, ठीक है। इन केस ऑफ फॉस्फोरस हमारे पास 3 शेल्स आ रहे हैं, ये रहा फर्स्ट शेल, ये रहा सेकंड शेल और ये रहा हमारे पास थर्ड शेल, ओके। इन केस ऑफ आर्सेनिक हमारे पास 4 शेल्स आ रही है, फर्स्ट शेल आ गया, ये सेकंड शेल आ गया, ये थर्ड शेल आ गया, ठीक है नहीं। और अगर आप इसकी बात करोगे तो लेट करो ये आ गया हमारे पास ये फिफ्थ शेल, ठीक है, तो लेट ये फिफ्थ शेल आ गया, क्लियर, ओके। देखो अगर हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है बच्चा, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, ठीक है ना। इधर देखते हो तो बच्चा एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। और अब इधर देख रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ठीक है ना। अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो डाउन द ग्रुप हमें लग रहा है कि साइज इंक्रीज कर रहे हैं, लग नहीं रहा, एक्चुअली में इंक्रीज ही कर रहे हैं। यहाँ पे 2 शेल आ गए, यहाँ पे 3 शेल आ गए, यहाँ पे 4 शेल्स आ गए, ठीक है नहीं। तो जैसे जैसे शेल बढ़ रहे हैं वैसे वैसे साइज बढ़ रहे हैं, क्लियर। अब ध्यान से सुनना है साइज बढ़ता क्यों है, ठीक है। अगर हम साइज की बात करें तो साइज के बढ़ने के पीछे रीजन होता है स्क्रीनिंग। अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये स्क्रीन करना शुरू कर देंगे, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये स्क्रीनिंग करना शुरू कर देंगे, यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला ये स्क्रीन करना शुरू कर देगा। यानी न्यूक्लियस जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जैसे यहाँ पे देखा जाए तो ये जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन को अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो ये जो इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ये स्क्रीन करना शुरू कर देगा। सिमिलरली यहाँ पे चेक कीजिए, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा इलेक्ट्रॉन, जो इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो ये भी स्क्रीन करना शुरू कर देंगे। यानी जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे वैसे वैसे स्क्रीनिंग बढ़ रही है। तो अगर स्क्रीनिंग बढ़ रही है तो क्या होगा, देखो ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगी। यहाँ पे ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, यहाँ पे अट्रैक्शन थोड़ी कम हो गई। और यहाँ पे अगर अट्रैक्शन की बात करोगे यहाँ पे और कम हो जाएगी। यानी जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते जाओगे अट्रैक्शन बिटवीन आउटर इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ये डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि जैसे लेट करो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे वैसे वैसे शेल की एडिशन होगी। शेल की एडिशन होने से ऑब्वियस इसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है ये बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसी स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने के कारण ये एटॉमिक साइज ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो अगर थोड़ा सा मैं और डिस्कस करूं इसके बारे में, देखो यहाँ पे जो चेंज आएगा ना, लेट करो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में जो चेंज आएगा यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंज आएगा। लेट बोलूंगा कि बच्चा जो फॉस्फोरस का एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज कर गया, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो आर्सेनिक और अगर आप इन दोनों में फॉस्फोरस में कंपेयर करोगे ना, साइज तो यहाँ पे भी इंक्रीज करता है लेकिन यहाँ पे ज्यादा चेंज नहीं होगा। यानी लेट करो कि अगर इसका एटॉमिक साइज ये रहा, इसका एटॉमिक साइज अगर ये रहा, तो इसका एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा लेकिन ये थोड़ा इंक्रीज करता है, ठीक है, फॉस्फोरस और आर्सेनिक में अगर आप कंपेयर करोगे। तो अब ये ऐसा होता ही क्यों है, अब इसको जरा ध्यान से हम डिस्कस करते हैं। देखो बच्चा कुछ देर के लिए आप ये मान के चलो कि ये जो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखा है ये है ही नहीं। मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है नहीं। तो अगर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है तो क्या होगा, लेट करो ये इलेक्ट्रॉन नहीं है इधर, ठीक है, शेल, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। मान लो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन इधर नजर आ रहा है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन एक इधर है, ठीक है। मान लो इस पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन था वो है ही नहीं। अगर ये इलेक्ट्रॉन ना हो तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा आउटर शेल इलेक्ट्रॉन ये टुवर्ड द न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्शन शो करेगा, ठीक है। कुछ देर के लिए मान लो कि ये यहाँ पे हमने जो इलेक्ट्रॉन बनाया हुआ था पहले वो है ही नहीं, ठीक है नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं
तो इट मीन्स कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन होगा वो टुवर्ड द न्यूक्लियस ये ज्यादा अट्रैक्शन शो करना शुरू कर देगा, यानी यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा होगी। अब आपके दिमाग में आएगा कि हम कैसे मान ले कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, तो ये सिर्फ बोलने मात्र से हम मान लें कि भाई कि ठीक है आपने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हमने मान लिया, ठीक है। सुनो ध्यान से जरा इसकी बात। देखो बच्चा, ये हम आर्सेनिक की बात कर रहे हैं, ठीक है नहीं, ये फॉस्फोरस का एटम है, ये हमारे पास नाइट्रोजन है, ठीक है। अगर आप बच्चा इस आर्सेनिक की बात करते ना, आर्सेनिक, ठीक है, तो आर्सेनिक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3D आता है, हम इसे लिखते हैं 3D10 4s2, है ना, और आता है हमारे पास 4p1 4p3 सॉरी, ठीक है ना। ये जो डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, याद रखना डी इलेक्ट्रॉन शो करते हैं पुअर स्क्रीनिंग, ठीक है, ये पुअर स्क्रीनिंग करते हैं। अब ये पुअर स्क्रीनिंग क्या होती है? पुअर स्क्रीनिंग मतलब इलेक्ट्रॉन का इधर होना या ना होना एक बराबर, ठीक है नहीं। जैसे मान लो कि एक बच्चा इधर बैठ के ना ये टीवी देख रहा है बैठ के, ठीक है नहीं, या मान लो ये टीचर यहाँ पे पढ़ा रहा है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो अगर कोई बच्चा बिल्कुल इस पोजीशन पे आके बैठता है या इस पोजीशन पे बैठता है तो इस बच्चे को ये बोर्ड नजर नहीं आएगा इजिली, ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा यहाँ साइड पे बैठ जाता है आके, ये इस पोजीशन पे आके कोई बैठ जाता है, ठीक है नहीं, तो ये जो बच्चा साइड पे बैठा है ये स्क्रीनिंग नहीं कर पाएगा, स्क्रीनिंग तो ये वाले दो करेंगे। तो ये जो साइड पे आ गया ना, तो इससे हम क्या बोलेंगे, ये शो करेगा पुअर स्क्रीन, ठीक है ना, इससे पुअर स्क्रीन बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन साइड पे चला गया, ठीक है नहीं। अब आपके दिमाग में आएगा तो यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो साइड पे कैसे चला गया, अब मैं उसको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। देखो रब कर देता हूँ, देखो ध्यान से, हाँ जी। तो +1 में आपने एक छोटी चीज देखी होगी कि बच्चा हमारे पास ना ये s ऑर्बिटल्स होते हैं, sp हो गया या d हो गया या f हो गया। s का शेप कैसा होता है, हम बनाते हैं सफेरिकली सिमेट्रिकल, ठीक है ना, कुछ ऐसा शेप हम इसका ड्रॉ करते हैं s का। p देखा जाए तो डंबल शेप होते हैं, d देखा जाए तो डबल डंबल्स होते हैं, है ना, ओके। तो ये जो d ऑर्बिटल्स होते हैं ना बच्चा, d ऑर्बिटल ये कुछ ऐसे होते हैं, इसमें ऐसे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। ये कौन कौन से होते हैं, हम इसे देखा जाए तो ये होते हैं डी एक्स वाई, और देखा जाए तो ये होता है बच्चा डी वाई जेड, और देखा जाए तो ये होता है डी जेड एक्स, और देखा जाए तो ये होता है डी एक्स के वाई स्क्वायर, और एक लास्ट इसे हम क्या बोलते हैं, ये होता है डी जेड स्क्वायर, ओके। तो चलो मैं इसे थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। तो ये आ गया जी डी जेड स्क्वायर, ये डी जेड स्क्वायर आ गया, ओके गुड। तो ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, ठीक है, ये जो होते हैं ना बच्चा, ये होते हैं बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस, ठीक है ना, ये बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं, ठीक है ना, ये ऑन द एक्सिस नहीं होते। और ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ये दो वाले ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये लास्ट में दो लिखे हैं, ये होते हैं ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस, क्लियर। ये बिटवीन द एक्सिस होंगे, ये ऑन द एक्सिस होंगे, ओके एक्सिस, क्लियर। अब ये बिटवीन द एक्सिस या ऑन द एक्सिस होने से क्या फर्क पड़ता है, याद रखना ये जो p ऑर्बिटल होते हैं, चलो पहले इसके बारे में बता देते हैं। ये जो p ऑर्बिटल होता है ना, ये भी कहां पे होता है, ये होता है ऑन द एक्सिस, ये ऑन द एक्सिस होता है। ध्यान से देखते हैं ना, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। डी ऑर्बिटल में मान लो इलेक्ट्रॉन अगर इधर है, ठीक है नहीं, तो ये बिटवीन द एक्सिस आ गया, इधर है तो बिटवीन द एक्सिस, इधर है तो बिटवीन द एक्सिस, अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो ये ऑन द एक्सिस चला जाता है, यानी एक्स और वाई के ऊपर। तो अगर ये जेड पे आ गया तो ये भी कहां पे चला जाएगा, ये भी ऑन द एक्सिस चला जाएगा, ओके। अब मान लो कि ये वाई एक्सिस मान लो, ठीक है ना,
ये मान लो हमारे पास है एक्स एक्सिस, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया, ठीक है, वाई एक्सिस। तो अगर मैं बात करूं पी एक्स की, तो पी एक्स क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहां पे होंगे, वो होंगे ऑन एक्स एक्सिस। अगर मैं बात करूं पी वाई की, तो पी पता है ना, ये पी थ्री ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो पी वाई की बात की जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे वाई एक्सिस के ऊपर। अगर मैं जेड की बात करूंगा तो जेड एक्सिस पे चले जाएंगे, ठीक है ना, क्लियर। ओके, तो अगर मैं बात करता हूँ डी की, लेट करो हम डी की बात करते हैं, लेट मैं बात कर रहा हूँ डी एक्स वाई की, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो होंगे बिटवीन द एक्सिस, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे या इलेक्ट्रॉन इस जगह पे होंगे, ये बिटवीन द एक्सिस लाई करेंगे, ठीक है ना, ये इस पोजीशन पे होंगे और ये बिटवीन द एक्सिस, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं डी वाई जेड, वो भी बिटवीन द एक्सिस, और डी जेड एक्स वो भी बिटवीन द एक्सिस, ठीक है ना। डी एक्स के वाई के, ठीक है ना, अगर मैं उसकी बात की जाए तो वहां पे इलेक्ट्रॉन, वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं ऑन द एक्सिस, वो इस पोजीशन पे होंगे, ठीक है, ये पोजीशन पे होंगे। ये कौन होता है, ये होता है डी एक्स के वाई के, ठीक है ना, ये इसकी बात की जाए तो, ठीक है ना, ये ऑन द एक्सिस होगा। डी जेड स्केयर वो भी जेड एक्सिस के ऊपर होगा, वो भी ऑन द एक्सिस ही लाई करेगा, ठीक है। अब आपके सामने एक छोटा सा कंसेप्ट, लेट ये रहा न्यूक्लियस, इसे मान लो ये हमारे पास है न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, यानी ये मान लो हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अब ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है नहीं, और जब ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, मान लो अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे है या अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे है, तो ये स्क्रीनिंग करेगा, यानी कि ये दो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ये मान लो स्क्रीन कर रहे हैं। थर्ड इलेक्ट्रॉन जो इस पोजीशन पे आना चाहिए था, मान लो जो इधर आना चाहिए था, मैं बोल रहा हूँ वो इलेक्ट्रॉन इधर है, ठीक है नहीं, ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ जाए तो ये जब न्यूक्लियस इस आउटर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये करेंगे स्क्रीन, ठीक है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन साइड पे चला गया ये क्या करेगा, ये शो करता है पुअर स्क्रीनिंग, ठीक है ना, ये पुअर स्क्रीन करता है। ओके, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये पुअर स्क्रीन करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन है कौन है, ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास होता है डी इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना बच्चा। और याद रखना डी में से कौन सा डी, या तो ये डी एक्स होगा या डी वाई होगा या डी डी एक्स वाई होगा या डी वाई जेड होगा या डी जेड एक्स होगा। सिर्फ ये तीन ऑर्बिटल ही हैं जो जीरो स्क्रीनिंग शो करते हैं, पुअर स्क्रीनिंग शो करते हैं, ठीक है नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन डी एक्स स्केयर वाई स्केयर में चला जाता है या डी जेड स्केयर में चला जाता है तो उस कंडीशन में वो स्क्रीनिंग करना शुरू कर देता है, क्लियर। यानी कि 5 ऑर्बिटल्स में से 3 ऑर्बिटल स्क्रीनिंग शो ही नहीं कर रहे, ठीक है नहीं। जैसे मान लो कि हमें पता है कि इसमें ना 5 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है नहीं, तो 5 ऑर्बिटल्स में से मान लो कि इस क्लास में 5 स्टूडेंट्स में से 3 स्टूडेंट नलायक हैं, बिल्कुल ही जीरो हैं, 2 बच्चे अच्छे पढ़ने में, तो ओवरऑल क्लास क्या हो गया, ओवरऑल क्लास को पुअर ही बोलो, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल देते हैं, ठीक है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन इस बिटवीन द एक्सिस चला जाता है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन पुअर स्क्रीनिंग शो करना शुरू कर देते हैं, क्लियर। तो अगर हम बात की जाए बच्चा इस आर्सेनिक की, ठीक है नहीं, आर्सेनिक की, ये इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग कर रहा है, ये स्क्रीनिंग कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एक्सिस आ रहा था, मैंने बोला था इसे मान लो कि ये जो है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि वो इस पोजीशन पे चला गया, क्लियर। अगर देखा जाए तो ले, मैं यहाँ पे एक हल्का सा ड्रॉ कर रहा हूं मैं जरा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया जी फर्स्ट शेल, ये जी फर्स्ट शेल आ गया, क्लियर। ये आ गया हमारे पास सेकंड शेल, ये भी इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग शो कर रहा है। ये आ गया फोर्थ शेल, ये लास्ट वाला, ये फोर्थ शेल, ठीक है ना। ये थर्ड शेल में ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये शेल तो है, ठीक है ना, लेकिन ये स्क्रीनिंग शो नहीं करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये इन बिटवीन आ ही नहीं रहा, इसे पुअर स्क्रीन बोल देते हैं। और याद रखना 2 ऑर्बिटल्स, एक तो डी हो गया, ठीक है ना, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल, ये दोनों के दोनों ही पुअर स्क्रीनिंग शो करते हैं, ये दोनों बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं। ये नहीं बोलूंगा सारे के सारे, अगर डी में देखा है तो 2 ऑर्बिटल्स, ये 3 ऑर्बिटल्स ये बिटवीन द एक्सिस होंगे। तो जो बिटवीन द एक्सिस आ गया, अगर इलेक्ट्रॉन, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन किस में था, ये पी में था, ठीक है ना। तो ये डी वाला इलेक्ट्रॉन पी वाले इलेक्ट्रॉन को स्क्रीनिंग शो नहीं कर पाता, ओके। अब हम डिस्कस करेंगे 14th एंड 15th ग्रुप, ठीक है नहीं, दोनों के एटॉमिक रेडियस को कंपेयर करेंगे, क्लियर। देखो अगर आप इस कार्बन की बात करते हो तो कार्बन को देखा जाए तो ये होता है 2s2 कॉन्फ़िगरेशन एंड 2p2, ओके। नाइट्रोजन को देखा जाए तो अच्छा इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 एंड 2p3,
तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है। दोनों में एक चीज तो सिमिलर है, क्या कि इसमें भी दो ही शेल्स होती हैं और इसमें भी दो ही शेल्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दो शेल बना रहा हूँ, ये एक शेल आ गया, ये हमारा आ गया सेकंड शेल। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी ये एक शेल इधर आ गया, तो ये आ गया हमारे पास ये सेकंड शेल, ठीक है। हम फिलहाल रेडियस की बात कर रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। तो यहाँ पे एक चीज तो कॉमन है कि दोनों की जो स्क्रीनिंग है वो सेम ही है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग कर रहा है, यहाँ पे देखा है तो यहाँ पे भी एक ही इलेक्ट्रॉन है जो स्क्रीनिंग कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पे स्क्रीनिंग और इसकी स्क्रीनिंग, ये दोनों की स्क्रीनिंग सेम ही होगी, ठीक है नहीं बच्चा। यानी जितने इलेक्ट्रॉन कार्बन में स्क्रीन कर रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में स्क्रीनिंग कर रहे हैं, तो दोनों की स्क्रीनिंग सेम है, ठीक है। याद रखना अगर स्क्रीनिंग सेम है तो एटॉमिक साइज जो होगा फिर वो किस पे डिपेंड करेगा, फिर वो डिपेंड करेगा इस न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। अब इसका अगर जो न्यूक्लियर चार्ज देखा जाए तो जितना एटॉमिक नंबर है वही न्यूक्लियर चार्ज, यानी ये +6 होगा। तो यहाँ पे अगर आप न्यूक्लियर चार्ज की बात करोगे तो ये कितना होगा, ये होगा +7, ठीक है। अब ये न्यूक्लियर चार्ज +6 है, ये न्यूक्लियर चार्ज +7 है, तो ज्यादा अट्रैक्शन किसकी होगी, 7 की। जो 7 होगा ये आउटर इलेक्ट्रॉन को मोस्ट स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। यानी अगर आप इस न्यूक्लियस को अट्रैक्ट अगर देखा जाए तो +7 न्यूक्लियर चार्ज ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगी। अगर आप यहाँ पे अट्रैक्शन की बात करोगे, यहाँ पे अट्रैक्शन थोड़ी वीक होगी, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्ट करने के लिए कौन है, +6, यहाँ पे अट्रैक्ट करने के लिए कौन है, +7, ठीक है। अगर स्क्रीनिंग सेम है तो आप सेकंड फैक्टर जो होगा वो न्यूक्लियर चार्ज की ही बात करोगे, ठीक है ना, ओके। तो ये देखा जाए तो इसके अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण इसका एटॉमिक साइज कम हो जाएगा। और सिमिलरली इन केस ऑफ सिलिकॉन, इन केस ऑफ फॉस्फोरस, यहाँ पे 3p2, यहाँ पे 3p3, तो इसका न्यूक्लियर चार्ज कितना है, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज 15 आ गया, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज 14 आ गया। तो इन दोनों को कंपेयर किया जाए फिर फॉस्फोरस का साइज सिलिकॉन से छोटा हो जाएगा, एंड जर्मेनियम एंड एंटीमनी या बिस्मथ, ठीक है ना बच्चा। तो डाउन द ग्रुप अगर आप जा रहे थे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा था, ठीक है नहीं। तो मैंने आपको बोला था कि भाई डाउन द ग्रुप जाओगे एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, लेकिन अगर हम 14 और 15 ग्रुप को कंपेयर किया जाए तो 15 ग्रुप का एटॉमिक साइज इज स्मॉलर देन दैट ऑफ 14 ग्रुप एलिमेंट, क्लियर। इसके साथ में एक छोटा सा फैक्टर मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाहूंगा, ठीक है। देखो हमने अभी पढ़ा था कि एटॉमिक साइज फॉस्फोरस का बढ़ गया, ठीक है नहीं, आर्सेनिक का बढ़ा लेकिन थोड़ा इंक्रीज किया। आर्सेनिक और एंटीमनी में देखोगे तो एंटीमनी का बढ़ गया। एंटीमनी और बिस्मथ को कंपेयर करोगे ना बच्चा, तो बिस्मथ का एटॉमिक साइज भी हल्का सा इंक्रीज करता है। इसका भी रीजन सेम ही होता है, जैसे आर्सेनिक में हमने पढ़ा, इसमें क्या होता है, इसमें डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं जो पुअर स्क्रीनिंग शो करते हैं। अगर आप इस बिस्मथ की बात करोगे ना तो इसमें क्या होता है, इसमें डी के साथ साथ एफ ऑर्बिटल्स भी हैं। इसमें 4f14 एंड 5d10। इसमें D10 हो गए या D इलेक्ट्रॉन्स हो गए या F इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये दो दो ऑर्बिटल्स ये पुअर स्क्रीनिंग शो कर रहे होते हैं। इन दोनों का स्क्रीनिंग पुअर होता है। तो इसमें पुअर स्क्रीनिंग होने के कारण जैसे हमने कंपेयर किया था फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक को, ठीक है नहीं, यहाँ पे साइज हल्का सा इंक्रीज कर गया आर्सेनिक का। अगर हम कंपेयर करेंगे एंटीमनी और बिस्मथ को, यहाँ पे बिस्मथ का साइज हल्का सा इंक्रीज करेगा। बिस्मथ में भी पुअर स्क्रीनिंग है, इसमें देखा जाए तो इसमें आता है 4d इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, इसमें 4d इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे d के साथ साथ कौन कौन, f ऑर्बिटल्स भी हैं, तो यहाँ पे स्क्रीनिंग तो और ज्यादा पुअर हो गई, क्लियर। इसलिए डाउन द ग्रुप अगर आप जाओगे साइज तो इंक्रीज करेगा ही करेगा, लेकिन यहाँ पे एक स्मॉल चेंज आएगा, ठीक है नहीं। अगर इंक्रीज कर रहा है तो लिटिल बिट इंक्रीज करेगा, हल्का सा इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे भी हल्का इंक्रीज करेगा बिस्मथ के केस में देखा जाए तो, ओके।